एक गांव में एक छोटा सा बच्चा था। उसके पिता तो थे लेकिन माँ की मौत हो गई थी। पिता सारा दिन काम करता और अपने बेटे को पाल पोस कर बड़ा करता है। वो सारे सुख अपने बेटे को देता है जो एक माँ दे सकती थी। उस पिता ने कभी भी कुछ नहीं मांगा, सिर्फ इतना ही मांगा कि मेरे बेटे को कभी कोई परेशानी ना हो। दिन बीतते गए, बेटा पढ़ लिख कर अच्छी जॉब भी करने लगता है और वो शहर में रहने लगता है। कुछ दिन बाद वो अपने पिता से मिलने आता है और कहता है, पापा मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। मैं चाहता हूँ कि शहर में ही ज़मीन लेकर अपना घर बना लूँ। पिता इस बात को सुनकर बहुत खुश होते हैं और सोचते हैं कि मेरा बेटा है, एक ना एक दिन नाम तो ज़रूर करेगा। जिंदगी भर की बचाई हुई पूंजी को निकालकर अपने बेटे को दे देते हैं। बेटा शहर चला जाता है और उन पैसों से अपना घर बना लेता है। इधर पिता इंतज़ार करते रहते हैं कि मेरा बेटा तो ज़रूर आएगा, वो एक दिन मेरे ही पास आएगा, जाएगा कहाँ। अब उस पिता के पास कोई नहीं जाता था, क्योंकि ना ही अब उस पिता के पास पैसे थे और ना ही रहने की जगह थी। कुछ दिन बाद बेटा फिर लौट कर आता है और अपने पिता से कहता है, पापा आप दादाजी बनने वाले हैं। पिता को बहुत खुशी होती है इस बात को सुनकर। वो कहते हैं, तू मुझे मेरी बहू और पोता से कब मिलाएगा। बेटा कहता है, बस पापा कुछ दिन और। पापा मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है, क्योंकि आजकल जॉब में खींच बीच हो रहा है, जिसके कारण मुझे कुछ दिन के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। पिता के पास अब देने के लिए कुछ भी नहीं रहता है, लेकिन फिर भी वो कहते हैं, अच्छा बेटा तू रुक, मैं अभी आया कुछ पैसों का बंदोबस्त करके। उसके बाद पिता महाजन से कुछ पैसे उधार लेकर अपने बेटे को दे देता है और बेटा पैसे लेकर फिर शहर चला जाता है। बरसों गुजर जाते हैं। पिता सोचते हैं कि अब तो मैं दादाजी बन गया हूँगा, मेरा बेटा पता नहीं मेरे पोते को लेकर कब आएगा। वो सोचने लगते हैं, उसे समय नहीं मिलता होगा, इसलिए मेरा बेटा अभी तक आया ही नहीं, वरना वो ज़रूर आया होता। तब तक महाजन के 2-3 आदमी उसके पास आकर उसके घर पर आ जाते हैं और कहते हैं कि आपके वादे के मुताबिक मैं पूरे 3 साल बाद आया हूँ अपने पैसे लेने। पिता कहते हैं, मेरे पास पैसे नहीं हैं देने के लिए। महाजन कहता है, जब पैसे देने नहीं थे तो आपने मुझसे उधार क्यों लिए। तभी पिता कहते हैं, ठीक है रुको, मैं तुम्हारे लिए पैसों का बंदोबस्त करके आता हूँ। उसके बाद वहाँ के नज़दीकी अस्पताल में चले जाते हैं। वहाँ जाकर अपना ब्लड डोनेट करते हैं और अपनी एक किडनी बेच देते हैं और उस महाजन का कर्ज छुड़ा देते हैं। किडनी बेचने के बाद उनकी हालत और भी ख़राब हो जाती है और वो इस इंतज़ार में जी रहे होते हैं कि मेरा बेटा एक दिन ज़रूर आएगा। इसी आस में जीते जीते एक दिन पिता की मौत हो जाती है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप सबको हमारी स्टोरी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तब तक खुश रहिए, प्यार बांटिए।